मेड इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ती जा रही है। सऊदी अरब ने बोला है कि यार शेख को ब्रह्मोस चाहिए, शेख मांगता और शेख चाहता तो शेख के पास होता। सुपरसोनिक मिसाइल है, बड़ी मतलब मैक 2 मैक 3 की स्पीड पे चलती है। बिल्कुल। मैक 1 इज साउंड स्पीड ऑफ साउंड, तो ये 1500-2000 किलोमीटर पर आवर पे जो चलती है तो सर स्पीड होती है इसके। एवरीबॉडी इज सपोर्टिंग इंडिया, हर कोई इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और बड़े तगड़े अंदाज से सपोर्ट कर रहा है। इस वक्त इंडिया इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात मजबूत करने में मसरूफ है। अभी तक 7 अरब डॉलर के ब्रह्मोस मिसाइल भारत में और भी दुनिया भर में इतना सेल हो चुका है ब्रह्मोस मिसाइल का। हम मिसाइल वो लॉन्च करते हैं जो दुनिया में बंद हो चुके होते हैं उसके बाद हम लॉन्च करते हैं और हमारी अवाम इसी में खुश हो जाती है। तो बमशेल ये है कि इनके अजीत डोवल साहब जो हैं वो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इंडिया के, वो ये दावा कर रहे हैं अपने इस क्लिप में कि मेरी पाकिस्तान के यहाँ पे 15 से 20 जो है लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, 15 से 20 सिक्योरिटी ऑफिसर्स, फिर कहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल्स एंड ओवर एंड अबव, जो इन्होंने कहा आमिर भाई ने कि उसके बाद तो 4 स्टार होता है। तो मेरी उनसे कोई 12 महीनों के दौर में, मतलब 1 साल के मुख्तलिफ पीरियड में मेरी मुलाकातें नहीं। पाकिस्तान इज नोवेयर इन द गेम एट ऑल। हमें तो ये क्वेश्चन किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आपके इलेक्शंस ठीक नहीं हुए, हमें बताएं कैसे इलेक्शन ठीक होंगे। इंडिया किस तरह मिसाइल पे मिसाइल लॉन्च कर रहा है, कभी जंगी बहरी बेड़े जो है वो बना रहा है, तो कभी डिफरेंट आईटी साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड्स में डेवलपमेंट कर रहा है। उन्होंने सोचे समझे ये किया है हमारे डिफेंसेस चेक करने के लिए। आपके डिफेंसेस कहाँ थे? बिल्कुल। फिर आप उधर इनकी तरफ आ जाएंगे ना कि भाई उनसे तो ये हो गया और आप कहते हैं कि उन्होंने ये टेस्टिंग की है, तो वो तो टेस्ट कामयाब हो गया क्योंकि वो आई है और आके गिर गई है, 3.5 मिनट आपकी एयर स्पेस में घूमती फिरती रही है, सैर सपाटे लेती रही है और आके। एक वर्ल्ड डिफेंस शो हुई थी सऊदी अरेबिया में, रिसेंटली कंक्लूड हुई है दोस्तों। तो उसमें अलग अलग देश आए और ये बड़े बड़े वाइड लेवल, भारत में भी होते हैं डिफेंस के शोज, डिफेंस एक्सपोज होते हैं ना भारत में, कितने कितने होते हैं। सऊदी अरब में हुआ वर्ल्ड डिफेंस शो, नाम ही उसका रखा वर्ल्ड डिफेंस शो, यानी कि सऊदी अरेबिया ये दिखाना चाहता है कि ये एक ग्लोबल शो है, यानी कि बेहतरीन से बेहतरीन हथियार वहां पे, हथियार बनाने वाली कंपनीज वहां पे सऊदी अरब में आई और उन्होंने अपना सामान दिखाया। तो दोस्तों भारत की ओर से वहां पे मिस्टर अजय भट्ट जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस हैं वो, और मिस्टर सोहेल खान और हिज एक्सीलेंसी सोहेल खान द इंडियन एम्बेसडर टू द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, वो वहां पे थे और उन्होंने ये बताया कि साहब ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो भारत का वहां पे जो जिसको कहते हैं ना मेन जो आइटम था ऑन शो, दैट वाज द ब्रह्मोस मिसाइल। भारत बड़े एग्रेसिवली ब्रह्मोस मिसाइल को प्रमोट कर रहा है दोस्तों। उसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल का कोई काट नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। दूसरी चीज, इसमें जो डेवलपमेंट हो रही है उससे क्या हुआ है कि ब्रह्मोस मिसाइल आप समुद्र से चला सकते हैं, आप जमीन से चला सकते हैं, आप हवाई जहाज से चला सकते हैं। अब इसका रेंज इंक्रीज करके 900 किलोमीटर तक जा सकता है। तो दोस्तों आप समझिए जरा कि ये चल क्या रहा है, पूरा मैटर क्या है और लोग क्यों इंटरेस्टेड हैं। पहली चीज यह है, टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी है और भारत बड़ा कीन है। ये रूस और भारत का एक जिसको कहते हैं कोलैबोरेशन है, ब्रह्मोस, यानी कि ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा, ये दोनों नदी हैं। मॉस्कोवा नदी है रूस में और ब्रह्मपुत्रा भारत में है, असम में आप जानते हैं। इन दोनों के नाम से पहले वर्ड्स इनके लिए और ब्रह्मोस करके बनाया। दिल्ली में इनका, दिल्ली कैंट में इनका ऑफिस है दोस्तों। अब वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल दिखाई गई, दुनिया भर के लोगों ने ब्रह्मोस देखी और ऐसा बोला जा रहा है कि सऊदी अरब ने बोला है कि यार शेख को चाहिए, शेख मांगता ब्रह्मोस। अब शेख मांगता तो शेख को मिलता, जाहिर सी बात है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि शेख मांगे और शेख को ना मिले, तो शेख को मिलेगा। लेकिन दोस्तों क्यों चाहिए ब्रह्मोस मिसाइल सऊदी अरेबिया को? हमने फिलीपींस को दी, फिलीपींस बड़ा खुश है। थोड़ा सा डिले हो गया है उनका क्योंकि वहां पर बारिश बहुत हो रही है और जहां पर उसको एक्चुअली लगाना चाहते हैं वो बारिश खत्म होने के बाद ही वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल लग सकती है। फिर एक बार लग गई, फिर बारिश हो बर्फ हो, उससे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। अब सऊदी अरब के दुनिया भर के दुश्मन है दोस्तों, दुनिया भर के दुश्मन है, राइट। और सऊदी अरब के ऊपर लोग हमला भी कर रहे हैं, खासतौर से यमन की ओर से सऊदी अरब को डेंजर है। वहां पे हुथीज हैं जो सऊदी अरब को पसंद नहीं करते, ईरान वाले सऊदी अरब को पसंद नहीं करते। चाइना ने चाहे इन दोनों के बीच में दोस्ती करवा दी हो, ईरान और सऊदी अरब के बीच में, चीन बीच में आ गया, राइट। लेकिन सऊदी अरब क्या चाहता है? सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो अमेरिका का भी दोस्त है, जो चाइना का भी दोस्त है, जो भारत का भी दोस्त है, जो रूस का भी दोस्त है, जो अमेरिका का भी दोस्त है, वो सबका दोस्त है छोड़ के ईरान। और सऊदी अरब के भी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं।
धीरे धीरे क्या हुआ है कि सऊदी अरब और भारत के बीच संबंध जो हैं और मधुर होते चले गए हैं। हाल ही में स्मृति ईरानी जी थी वहां पे, आपने फोटोग्राफ्स देखी होंगी उनकी, मदीना के मस्जिद के बाहर वो खड़ी हैं और लोगों से मिल रही हैं, उनकी फोटोग्राफ्स बड़ी वायरल हुई वहां पे। तो यार ये सोचने वाली बात है कि वो गई क्यों वहां पे। शी ऑफ कोर्स वेंट कि इंडियन मुस्लिम्स को और कंफर्टेबल हो जब वो हज के लिए जाएं, तो वो तो भारतीय मुसलमानों के बारे में बात करने गई। लेकिन एक और बड़ी बात हमें सोचनी पड़ेगी दोस्तों, ये जो ब्रह्मोस है, सिर्फ यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे? हम तो आर्मेनिया को हमने पिनाका दिया है, तो क्या भारत और कौन कौन से ऐसे हथियार हैं? क्योंकि सऊदी अरब खुद कुछ नहीं बनाता, पर सऊदी अरब के पास पैसा बहुत है, तो सऊदी अरब कहता है खुद क्यों बनाना यार, पैसा देकर खरीद लेंगे। उनका माइंडसेट है, हमारा नहीं है, उनका माइंडसेट है। क्वाड है, ठीक है जी, वो 4 जो ममालिक का एक ग्रुप है, पर्टिकुलरली मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए बना, और शुरू में जब इंडियन ओशन सुनामी आया 2004 में। लेकिन आज ये एक जितने भी चारों की चारों आपको पता है एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, वाइब्रेंट इकोनॉमीज़ हैं, ठीक है जनाब, हेल्थ में, इकोनॉमिक सिक्योरिटी में और बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन उसके बाद फिर हालात नहीं हुए, लेकिन दोबारा 2021 में थोड़ी एक्टिव हुए और एक दूसरे के साथ। उसकी वजह यह कि चाइना असर्ट कर रहा था, पेंडेमिक आ चुकी थी, फिर इंडो पैसिफिक में चीज़ें बढ़ी, तो चारों मुल्कों की जो नेवीज़ हैं उन्होंने अपनी जिसे कहते हैं ना जॉइंट एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दी। वर्चुअल क्वाड मीटिंग बाइडेन साहब ने 2021 में की, जिसका फ़ायदा नरेंद्र मोदी साहब अभी इलेक्शन से पहले 26 जनवरी को उठाना चाहते थे कि मैं क्वाड मीटिंग एक कर लूँ, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे करें, क्वाड मीटिंग इलेक्शन के बाद करें। सो मेरी अंडरस्टैंडिंग में प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं, ही मे कम इंडिया अगेन इन सितंबर अक्टूबर, अपने इलेक्शंस के बाद या अपने इलेक्शंस के से पहले ही विल कम अगेन इन इंडिया, ठीक है ना जनाब। सो नरेंद्र मोदी बाइडेन साहब को लेके आके इलेक्शन में असरअंदाज करना चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर, अगर प्रेसिडेंट बाइडेन आते हैं, ग्लोबल लीडरशिप हमारे पास आती है, तो हम कहेंगे देखो जनाब नरेंद्र मोदी इतना ताकत भरा है कि अमेरिकी सदर को 6 महीने में 2 दफ़ा इंडिया ले आया। कौन है जो कर सकता है? ये सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकता है। आई एम टॉकिंग, मैं क्योंकि इस साउथ एशियन कल्चर को जानते हैं, तो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग, ठीक है ना जी। ये चीज़ें हैं। अब कहा जाता है कि अमेरिकन के लिए ये क्वाड इसलिए भी ज़रूरी है कि 2020 के इर्द गिर्द अमेरिका की तकरीबन $2 ट्रिलियन की जो ट्रेड है वो इंडो पैसिफिक से गुजरती है। टोटल कहा जाता है कि $5 ट्रिलियन की ट्रेड, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा गुजरती होगी, लेकिन $5 ट्रिलियन की ट्रेड यहाँ से गुजरती है। कहा जाता है कि तकरीबन 42% जो दुनिया की एक्सपोर्ट है और 32% दुनिया की जो इंपोर्ट है वो यहाँ से गुजरती है। दिस इज़ द यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट। सो फॉर देम क्वाड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो डेवलपमेंट इन्होंने की है कि ये क्वाड बिल पास कर लो, ठीक है। अब तो वो जैसे कहते हैं ना, इंडियंस भी थक गए होंगे कि हर रोज़ कुछ ना कुछ अमेरिका से अच्छा आ रहा है, तो अब क्या है ऐसा जिसको हम पिच कर सकें, एक्सेसिवली पिच कर सकें, बड़े पैमाने पे पिच कर सकें, और हम ये कह सकें कि हमें क्या कर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले